दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 55% अभ्यर्थियों को जो है बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनके डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी गलती थी और उनका उस पर ध्यान नहीं गया और फाइनली उनको प्रोविजनल मिल गया। जी हाँ, इसलिए आप सभी की एनएचएम भर्ती में जब आप सभी का डीवी हो तो आप में से किसी को भी प्रोविजनल ना मिले, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे दोस्तों रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपका डीवी होगा, तो रिजल्ट आने से पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल रेडी करके रख लीजिए। और मेरे दोस्तों साथ साथ आप सभी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी के, उनको एक बार अच्छी तरह से पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक बार पढ़ लीजिए कि कहीं पर कोई भी आपके नाम में, स्पेलिंग में, किसी फादर नेम में, सरनेम में, डेट ऑफ बर्थ में, मतलब किसी भी चीज़ में कोई छोटी से छोटी जो मिस्टेक है वो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में कोई नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या स्पेलिंग मिस्टेक है। मेरे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन कैसे होता है? सभी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं बारीकी से, सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ सभी चीज़ें उसमें सही होनी चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक पाई गई, बहुत छोटी अगर कोई मिस्टेक पाई गई, तो फिर आपके रिजल्ट में प्रोविजनल दे दिया जाएगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग कितने समय में होगी, कितनी लेट होगी, सिर्फ इसके आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपको मैं पहले से बता रहा हूं कि आप लोग कोई भी गलती ना करें। उसके बाद जब आपका डीवी होगा, कुछ लोगों को प्रोविजनल मिलेगा, फिर वही लोग आएंगे कमेंट में पूछेंगे सर अब क्या करें। तो भैया जब मैं पहले से बता रहा हूं आपको, तो आप पहले से ज़रा डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए। मैं आप सभी को बता दूं एनएम की 9212 परमानेंट भर्ती है ये। इसमें बहुत सारे लोगों को, लगभग 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे थे लेकिन उनको प्रोविजनल मिला है। तो बाकी जिनका सब कुछ सही था उनके नंबर भी इनसे कम थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही, बहुत जल्द उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत दिनों से चली। अगस्त में इसका रिजल्ट आया था, ठीक है, और इनका प्रेफरेंस भी नवंबर में भरवाया गया। अब इनकी प्रोसेस चल रही, तो उसमें 9212 में 7189 कैंडिडेट फ्रेश है जिनका सब कुछ क्लियर था, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहा है। 1600 के आसपास स्टूडेंट मेरे दोस्तों प्रोविजनल वाले थे, वो लोग प्रोविजनल लेके बैठे हुए हैं। उनका अब एक बार फिर से डीवी होगा, कब होगा इसकी कोई डेट पता नहीं है, तो ज्वाइनिंग कब होगी इसकी भी कोई डेट पता नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी से दोस्तों कहना चाहता हूं कि आप में से किसी को भी प्रोविजनल ना मिले, क्योंकि दोस्तों जिनको प्रोविजनल मिला है वो बहुत पछता रहे हैं अब। हालांकि अब उनकी जो गलती थी वो तो उन्होंने अब सुधरवा ली, अब सुधरवा के वो लोग गलती बैठे हुए हैं। अब जब उनका डीवी का मतलब आदेश आएगा कि उनका हाँ आपका डीवी होना है, या उनको जब डीवी का मैसेज या मेल आएगा तभी तो वो जाएंगे अपना डीवी कराने, या उनके पास कोई नोटिस या सूचना जाएगी कि हाँ आपका अब डीवी होगा, प्रोविजनल वालों का आइए लखनऊ में, तब वो लोग जाएंगे अपना डीवी कराने। तो देखिए अब वो लोग, जैसे उनका डीवी रिजेक्ट तो नहीं हुआ, रिजेक्ट होता तो आप बाहर ही हो जाते, बिल्कुल फेल समझिए, लेकिन छोटी मोटी गलती से डीवी प्रोविजनल दे दिया गया डीवी में। तो अब जो है आप सभी का क्या हुआ, अब जो है वो लोग, मतलब डीवी पहले हो चुका था एक बार, उसी में प्रोविजनल मिला है जब फाइनल रिजल्ट आया है। अब उसके बाद आपको प्रोविजनल मिला, प्रोविजनल में आपने जो गलती थी उसको सुधरवा लिया, अब फिर से डीवी होगा, जब वहाँ पर क्लियर होगा तब जाके ज्वाइनिंग मिलेगी। कितना इसमें समय लगेगा? इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप यूपीएनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप में से अभी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, जो डीवी में क्लियर हो जाएगा फिर फाइनल सबका एक फाइनल रिजल्ट आएगा जितने लोगों को जॉब मिलनी होगी। तो अगर वहाँ पर आपके रिजल्ट में प्रोविजनल लिख के आ गया तो फिर भैया आपकी ज्वाइनिंग बहुत लेट हो जाएगी, और जिनका सब कुछ क्लियर होगा, भले उसके कम नंबर हैं, आपके ज़्यादा नंबर हैं, आपको प्रोविजनल मिला तो आपकी ज्वाइनिंग लेट में होगी। कम नंबर वाले अगर उनका फ्रेश है सब कुछ, उनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं है, तो उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आप भी, आपको पछतावा ना होना पड़े। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पछता रहे हैं अब, हालांकि बाद में आप गलती सही कराएंगे, उसको क्या मतलब होगा, फिर पहले से सही करिए ना। अगर पहली लिस्ट में ज्वाइनिंग लेनी है तो दोस्तों एक छोटी सी गलती से प्रोविजनल मिल सकता है। अगर कोई छोटी मिस्टेक तो प्रोविजनल मिलेगा, अगर कोई बड़ी मिस्टेक हुई तो भैया आपका डीवी हो जाएगा रिजेक्ट, और डीवी रिजेक्ट तो आप हो जाएंगे भर्ती से बाहर, समझ गए? तो इसलिए आप गलती ना करें। तो मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं अपने आप से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में गलती हो सकती है, किस प्रकार की गलती हो सकती है, नेम, स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी गलती हो सकती है। दोस्तों बस छोटा सा वीडियो रहेगा, मैं बहुत शॉर्ट में आप सभी को सब कुछ समझा दूंगा। और अगर आपके नंबर 33, 37, 39, 41 सभी कैटेगरी वाइज सभी प्रोग्राम में बन रहे हैं तो दोस्तों ये मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कट ऑफ को लेकर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं, सेफ स्कोर कितना है, ठीक है।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ दीजिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, डीवी क्लियर होने पर मैंने बताया आपको तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, डीवी क्लियर तो आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। डीवी में थोड़ा सा भी मिस्टेक तो प्रोविजनल लेके आप बैठेंगे, फिर आपकी गलती होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है डीवी में प्रोविजनल। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल आंसर की, फिर प्रोविजनल आंसर की मिलेगी भैया। तो प्रोविजनल ना मिले इस वजह से आपको कुछ गलतियां नहीं कर रही हैं और रिजल्ट आप बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर आप डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी के बचेंगे 2 दिन, आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप इतनी जल्दी 2 दिन में कैसे आप अपनी मिस्टेक सही करा लेंगे? मान लीजिए आपके किसी आधार में प्रॉब्लम है, अब आप उसको कैसे सही कराएंगे बताइए? 2 दिन में आपका आधार संशोधन हो जाएगा? 8 दिन लगते हैं पूरे। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले ही सारी चीज़ें कर लीजिए। रिजल्ट आया फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप अपना गलत डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, रिजेक्ट कराकर वापस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो कमेंट करते हैं लोग कि आप हर वीडियो में वही बात बताते हैं, तो आप लोग वीडियो मत देखिए। सभी लोग, मतलब सभी लोगों के पास सभी जानकारी नहीं होती है। कुछ दोस्त, मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है उनको बताना सारी बातें पहले से, क्योंकि सभी को सब कुछ नहीं पता होता है ना। और आ जाते हो आप लोग कमेंट में बताने की वही बता रहे हो। तो भैया आपका सब कुछ सही है तो आप जाइए डीवी करवाइए। मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी छोटी छोटी गलती आ रही है, वो इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिए हैं, इतनी मेहनत से नंबर लाए हैं, अब वहाँ डीवी रिजेक्ट हो जाए तो कितना दुख होगा, ये आप लोग बताइए। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बात सही लग रही होगी। अब आप देखिए, रिजल्ट आने वाला बहुत जल्दी, 31 के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो डीवी में 10th की मार्कशीट से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ मिलाइए, डीओबी जन्म तिथि, आईडी आपके आधार कार्ड में जो डीओबी है जन्म तिथि, ठीक है, मिलाइए, दोनों सेम होनी चाहिए। और नेम भी मिला लीजिए, नेम भी सेम होना चाहिए। अगर नेम में कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आ रही है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जो है जब जाएंगे अपना वो देने, डीवी देने, तो आप लोग एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा वहाँ डीवी में, वही आप लगा दीजिएगा, उससे सही हो जाएगा। छोटी छोटी गलती से नहीं रिजेक्ट होगा। अगर कोई बड़ी गलती हुई तो प्रोविजनल मिलेगा, अगर कोई बहुत बड़ी गलती हुई तो फिर रिजेक्ट होगा। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और कट ऑफ देख लीजिए एक बार। 33 नंबर अगर आपके बन रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप सिलेक्शन के दायरे में आ सकते हैं, तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। और अगर बात करते हैं 37 नंबर यानी कि 35 प्लस, इसको आप समझिए, एससी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर के दायरे में हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। और अगर हम बात करें फार्मासिस्ट की कट ऑफ को लेकर, तो इसमें वैकेंसी कम है तो कट ऑफ आई जाएगी, लेकिन एक एवरेज स्कोर है डीवी में जाने के लिए, डीवी में क्लियर करने के लिए 50 प्लस जनरल ओबीसी, SC/ST 45-40 तक होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने कट ऑफ बता रखी है पिछले वीडियो में। तो आप सभी को करना क्या, आप लोग ये बात ध्यान से समझिए। देखिए, आप लोग जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार निकाल लीजिए, सब कुछ आप लोग एक बार बारीकी से चेक कीजिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में चाहे जितनी मेहनत किया हो, चाहे जितना आपने परिश्रम किया हो, अगर आपका डीवी में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका मिस्टेक पाई गई तो आपको बाहर हो जाएंगे, फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे चुपचाप। ठीक है, तो रिजेक्ट होने से बचें और फर्स्ट लिस्ट में अपनी नियुक्ति लें। फर्स्ट लिस्ट में नियुक्ति उनकी ही होती है जिनका सब कुछ सही होता है। आसान नहीं होता फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग ले जाना, मेरिट में पहले आ जाना। सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही होने चाहिए, नंबर भी अच्छे होने चाहिए। और बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, जिनके कम नंबर हैं वो परेशान ना हो। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी, आप हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आप सभी को कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, क्योंकि दोस्तों आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपने इसका नोटिफिकेशन जो है देखा होगा। नोटिफिकेशन जो आपने देखा होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में, नॉर्मलाइजेशन की पूरी हेडिंग लिखी हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और मैंने बता दिया, आप सभी लोग जो है अपना सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कोविड सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो अब देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका है वो आप लोग जो है अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं या CHC से। ठीक है, और जो आपका कोविड सर्टिफिकेट है वो अब आपको नहीं बनवाना है, वो जो फॉर्म फिलने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। कुछ लोगों के पास है, उनको वेटेज मिलेगा 5%, 10%, 15%, अलग अलग। 6 महीने के लिए 5% और 1 साल के लिए 10% 100 में, और 1.5 साल के लिए यानी कि 18 महीने वाला जो होता है, 1 साल 6 महीने वाला, उसमें मिलेगा कितना, 15%।
ठीक है। जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके कुछ नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है समय समय पर। ठीक है दोस्तों, एक ही बात को मैं हर वीडियो में नहीं बताता हूँ, मैं हर वीडियो में अलग अलग जानकारी देता हूँ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आप किसी भी जानकारी से वंचित रहेगा तो फिर आपका डीवी भी रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों डीवी से पहले जो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके अगर किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो वो मिस्टेक क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे सुधार सकते हैं। आधार कार्ड में सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और नेम, फादर नेम, सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट जितने हैं वो कितने पुराने हैं, जो आपने फॉर्म में अप्लाई किए थे वही वाले चल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी कुछ डाउट है कमेंट करके पूछिए, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।